जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, लास्ट ईयर मिला था मुझसे, वो साधक है। तो वो मुझसे बताता है कि सर, कि उसको पता था कि मैं हॉरर में स्टोरी सुनाता हूँ। मुझसे एक दिन आता है, बोलता है कि सर आपको भूत देखने का। नहीं देखने भाई, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। तो नहीं सर, आपको अगर देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। बोले तू रहने दे, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं जाता हूँ। क्योंकि मेरा एक मानना है, पता मुझे नहीं पता कुछ होता है नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से एनर्जीज होती है। बिल्कुल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। सेम, मैं भी यही मानता हूँ और यही हर जगह यही कहता हूँ। बिल्कुल। और एनर्जीज एक्चुअली आपके माइंड से कनेक्ट करके उसको कंट्रोल करती है। और एक बार आपका माइंड नेगेटिव साइड चला गया ना, तो फिर आपकी लाइफ भी नेगेटिव साइड चली जाती है। फिर आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हो। तो मैं कई बार ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पे बहुत डेंस नेगेटिविटी फील होती है। ऑल्दो आपका ऑरा ठीक ठाक है, आप कुछ भी हो, बट आप बहुत ज्यादा घुसोगे ना तो ये होता है, दिस हैपेंस। तो मेरा ही नहीं कि कोई आएगा भूत और आपका गला काट के भाग जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपकी कनेक्टिविटी अगर किसी नेगेटिव चीज से कनेक्ट हो गया आप, तो फिर आपका दिमाग में पूरी नेगेटिविटी छा जाती है। एक्चुअली वही होता है, लोगों के साथ भी होता है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। तो वो सब साइकोलॉजिकल गेम होता है। क्योंकि अगर जैसे आप देखोगे अभी न्यूरल लिंक है, न्यूरल चिप्स डेवलप हो रही है, तो वो क्या करेंगी, वो आपके न्यूरॉन, जो आपके न्यूरॉन्स हैं और जो आपके सर्किट्स हैं, उनको कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो एक बार आपके दिमाग को मैंने कंट्रोल कर लिया तो मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ। आपके रूम नहीं दिखेगा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ वही दिखेगा। सो दैट हैपेंस। हो सकता है ऐसी कुछ एनर्जीज हो जो आपके दिमाग कंट्रोल करके, फिर जो हेलुसिनेशंस इनको बोलते हैं, तो हेलुसिनेशंस क्या है कि यहाँ जो है वो आपको दिख नहीं रहा और कुछ और ही आपको दिख रहा है, उसी को हेलुसिनेशन बोलते हैं। बिल्कुल, दैट इज यू हैव बीन कंट्रोल्ड। तो मेरा ही मानना है कि एनर्जीज तो होती हैं, इसलिए मैं कभी नहीं जाता ऐसी जगहों के ऊपर। तो उन्होंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं देखना, मैं मस्त हूँ अपना, मैं कहानी सुना के ठीक हूँ। तो बोला सर आप चलो, मैं आपको दिखाऊंगा, भूतों को खाना खिलाता हूँ। मैंने कहा पागल हो गया, भूत कैसे खाना खाएंगे? तो सर मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे साथ चलो कल रात को 12 बजे, यहाँ पे बहुत घूम रहे प्रताड़ित आत्माएं। बोला भाई, मुझसे बोलता सर आप बोलो, अभी ये गेट हिला दूंगा आपके सामने। मैंने तो जाए यार तू उठ के। मैंने कहा मेरे को नहीं देखना है। अब वो कहता था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट उसने एक चीज की, मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा उसने, और ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे किया तो मेरा सिर भारी हो गया बुरी तरह से। मतलब अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। उसने एक बार ऐसे हाथ रखा और 3 बार बस ऐसे किया कुछ बोलते बोलते, तो पूरा सिर ऐसा भारी हो गया, पत्थर रख दिया उसने सिर पे। आपने कहा नहीं कि जा ऐसे ही आई हो मत। मैंने उसको बोला, उसने बताया सर चलो आपको एक, पर आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको डेमो देता हूँ छोटा सा। तो उसने करके दिखाया, मतलब वाकई मेरा सिर भारी हो गया। कुछ लोगों का सेंस भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि चीजें दिखने भी लग जाती हैं। शायद आपके पास कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हो। मतलब मेरे को तो लिटरली एक बंदा था, उसने बताया था कि वो परेशान है। अब तो खैर वो बहुत यूज्ड टू हो चुका है। एक एज के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको लोग दिखना लग गए, एंटिटीज, नॉर्मल नहीं। आप हो यहाँ, अगर यहाँ कुछ है तो उसको दिख रहा है। तो शुरू में तो बहुत डर लगता था उसको, बट अब वो यूज्ड टू हो चुका है, दिखना ही मेरे को, ये पावर है, साइकिक पावर्स इनको बोलते हैं। अब साइंस में उसको साइकिक पावर्स बोलते ही हैं, होता ही है। तो कहाँ क्या क्या चैलेंज हो रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि लोगों को ऐसी ऐसी पावर्स है कि वो चलते फिरते चीजों को देख सकते हैं। जैसे आप साइंस के केमिस्ट्री के टीचर हो, आप भूतों की बातें करते हो, तो कुछ आपको साइंस और पैरानॉर्मल में लगता है कि हाँ कुछ कॉमन है या कुछ बहुत कनेक्ट हो रहा है? एक्चुअली साइंस क्यों भूतों के ऊपर रिसर्च करेगा? व्हाट इज द मॉनेटरी बेनिफिट? क्या फायदा पड़ेगा? बट अगर आज आप लेट्स गो इनटू 60s और 40s और 1930s में चले जाते हैं। चलो आप किसी को ही बोलो कि आप बिना, मतलब यहाँ आप इंडिया से यूएस में किसी से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, दैट इज अ मैजिक। एक जादू है। मैं आपके फोन से अपने फोन में डेटा ट्रांसफर कर लूं बिना टच किए, बिना वायर के, वो जादू है। तो मैजिक है, मैजिक हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है, यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जीज को आप कैसे चैनलाइज करते हो, दैट इज द पार्ट। निकोलस टेस्ला है, जिनका एक एक्सपेरिमेंट था कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें इतनी एनर्जी, इतनी बिजली है कि आपको कभी किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बिजली जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको चैनलाइज करना सीख जाओ। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी है हमारे एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में, कि अगर आप, उन्होंने ट्राई भी किया था, मैंने तो थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि कार बनाई थी जो बिना फ्यूल के चलती थी। उसमें एक एंटीना, उसमें प्रोटोटाइप बनाया था एक कार का, उसमें उसने कुछ लगाया था सिस्टम, तो एनवायरनमेंट से बिजली लेता था और कार को रन करता था। मतलब ऐसी भी चीजें हैं। तो वो है कि कौन किस एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम भी तो एनर्जी हैं, हमारी वेसल है, हम एनर्जी हैं। आप सोचो ना, जब डेथ होती है उसके बाद
सब कुछ गायब है, सबके अभी सब कुछ रन हो रहा है। तो एनर्जीज तो होती हैं, तो सबने प्रूव भी किया हुआ है साइंस ने। तो मैं भी एनर्जीज में तो बिलीव करता हूँ। तो पॉजिटिव एनर्जी तो नेगेटिव एनर्जी भी है। भगवान भी तो एनर्जी है, जिनसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। जब आप सबसे ज्यादा घबराते हो, सबसे पहले भगवान को याद करो, तो वो आपका कॉन्फिडेंस है। भगवान को किसने देखा है? लेकिन दैट इज योर बिलीफ सिस्टम, दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपको ये बिलीफ है कि आप जब भी फंसोगे तो भगवान आपको बाहर निकालेंगे, ही विल गिव यू डायरेक्शन, तो आप किसी को प्रूव थोड़ी कर सकते हो ये चीज। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि भूत होते हैं या नहीं होते, मैं यही कहता हूँ कि आप जैसे हिंदू धर्म में आप मानते हो कि डेथ के बाद आत्मा रहती है घर में और प्रेजेंस रहता है उसका, तो मतलब आप मान रहे हो ना आत्मा के कॉन्सेप्ट में। वो तो है ही ना, मतलब आप फिर क्यों कर रहे हो पूरा प्रोसेस, जो 13 दिन का प्रोसेस है। और मतलब मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं करूंगा, हर धर्म में ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस सेम, बस तरीका अलग अलग है सबका। जहां भी रिचुअल्स पूरे नहीं होते हैं वहां पर दिक्कतें आती हैं। और इनफैक्ट चलो ठीक है, जिन लोगों के साथ हो रहा है, अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ, आप आज बैठे हो, अभी आप बैठे बैठे उर्दू बोलने लग जाओ, अरबी बोलने लग जाओ। मतलब मैंने साइकेट्रिस्ट से बात की हुई है इन चीजों के बारे में, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि देखो कुछ केस होते हैं जिनमें पोजेशन होता है। और एक केस तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मतलब आई थिंक 1980s की बात है, ये यूपी का ही केस है। एक लेडी थी, तो उसके अंदर कोई दूसरी लेडी की आत्मा आ गई थी। तो मेरा पूरा रिसर्च तो हुआ नहीं, इस पर याद नहीं हुआ ढंग से। उसमें बाहर के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने पूरा प्रॉपर रिसर्च करके डॉक्यूमेंट बनाया था कि दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरानॉर्मल, कैसा हुआ है। मतलब जो उसकी हिस्ट्री रही, उस दोनों बॉडीज कभी इंटरेक्ट नहीं करी। लेकिन एक लड़की थी, दूसरी लड़की की डेथ 3 महीने पहले हुई थी। तो इस लड़की में पोजीशन आया और विद इन 2-3 वीक्स इसकी डेथ हो गई। इसके क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे हैं, फिर क्रियाक्रम के टाइम पे उठ गई, जिंदा हो गई वापस से। और अब जब वो जिंदा हुई है तो वो नहीं है जो मरी थी, अब वो दूसरी एंटिटी है। वो अपनी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड बताइए कि मेरा बाप ये है, मेरा हस्बैंड ये है, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई थी, उन्होंने मेरे को मार दिया है। फिर उस टाइम पे कम्युनिकेशंस होते नहीं थे, सिर्फ न्यूज़पेपर हुआ करते थे। एक गांव से करीबन उनका गांव 30-40 किलोमीटर दूर था, 2 अलग अलग गांव थे। तो कहीं कहीं से पता लगा। फिर उसके जो लड़की डेथ हो गई थी, पहले उसके फादर आए इससे मिलने के लिए, तो मिलते उसे चिपक के रोज अपने असली बाप से मिल रही हो। फिर उसने सारी हिस्ट्री बताई पूरे घर की, तब जाके वो वैलिडेट हुआ कि नहीं, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था कनेक्शन का। आज तो हम बोलते हैं सोशल मीडिया से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे भी केसेस आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सबका अपना अपना, मैं किसी कहता नहीं कि, मैं तो यही बोलता हूँ कि कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। 99% टाइम दिमाग का खेल है। लेकिन कई लोग बोलते सर मेरे को देखना है। मतलब भाई क्यों देखना है? वही जो आप बता रहे हो, जो स्टूडेंट था जिसने ऐसे 3 बार किया सर पे, तो सर एकदम भारी हो गया। और ये आप जो देख रहे हो कि तांत्रिक पैर से सुइयां निकाल रहे हैं इतनी सारी, मतलब कमाल है। अब जैसे क्या होता है ना, आप किसी हॉन्टेड, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये ना बहुत एक्सट्रीम हॉन्टेड जगह है और यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता, तो आप वहां जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखना सर्टन है, क्योंकि आपका दिमाग खेलने वाला है वहां से। आप उस जगह, आप आज रात को 3 बजे एक डार्क डेंस जगह पर चले जाओ खंडर में, आप कुछ ना कुछ देख कर आओगे, क्योंकि आपने बचपन से लेकर मेमोरीज में इतनी चीजें फीड कर दी है, मूवीज वगैरह, तो वो क्रिएट अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाती है। तो दैट इज, वो नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो 99% आपका दिमाग ही खेल रहा है। लेकिन कुछ केसेस में 1% लोगों के साथ ऐसे इंटरेक्शंस हो जाते हैं और वो रियल होते हैं। तो दैट इज, कई बार कई लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि अपने ही साथ हो रहा है। आप सोचो ना, अगर सिर्फ इंडिया में ये सब होता तो बाहर तो कहीं घोस्ट की एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ऐसी कोई सिटी नहीं है और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इन चीजों के बारे में बात नहीं करता। बिल्कुल, सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, सबके प्रैक्टिसेस हैं, सबके लेजेंड्स हैं, सबके लेजेंड्स के नाम हैं और सबके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे आप ग्रीक मैथोलॉजी में चले जाओ, नॉर्स में चले जाओ, सबका सेम सिस्टम है, बस वो अलग अलग है चीजें। तो ठीक है, इट्स अबाउट भी कि अब कौन क्या रिसर्च करना चाहे किसके ऊपर, एलियंस होते हैं नहीं होते हैं, वो भी डिबेट है। बट जैसे लेजेंड्स की बात करी हमने, और कोई कोटा का लेजेंड जैसे जिंद बाबा बड़े फेमस है वहां पे। हाँ, जिंद बाबा एक्चुअली कुछ एक सर्टेन एरियाज में फेमस है। एक्चुअली मैं भी नहीं जानता था उनको, तो एक सर हैं हमारे नमन सर, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया जिंद बाबा के बारे में। जैसे फिर उसके बाद हमारे वहाँ एक मंदिर भी है उनका, मैंने भी देखा उस मंदिर को। तो वो बोलते हैं कि उनका एक उनसे डील होती है, मतलब बिजनेस डील होती है ना, ऐसे कि कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं जाके, ऐसे एक रात के टाइम पर जाकर दीपक जलाते हैं, और फिर वो जिंद बाबा जब आते हैं तो उनसे डील होती है कि यार मेरे को ये चाहिए, आप मेरे को ये दे दो। तो उनकी एक ही वो होती है कि आप ये डील कर लो, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। अगर किसी को बता दिया तो फिर दिक्कत है।
तो उन्होंने मुझे बताई थी कि एक बंदे, उनके कुछ रिलेटिव थे, तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ के अंदर, तो उनको कहीं से जिन बाबा के बारे में पता चला। तो उन्होंने बहुत सच्चे मन से रोज रात को, आई थिंक शनिवार को या फ्राइडे को रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे के आसपास जाके उनका एक दीपक जलाना होता था, तो वो जलाते थे और कुछ बोलते थे। तो 1-2 महीने उन्होंने प्रोसेस को पूरे अच्छे मन से किया, तो उनको उनके दर्शन हुए जिन बाबा के, और उन्होंने उनसे डील पूछा कि भाई मेरे को ना ऐसे दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू क्या चाहता है? बोला मैं तो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहता हूँ। बोला ठीक है, तेरे को मिल जाएगी, पर ये बात किसी को मत बताना, मतलब किसी डिस्कस नहीं करना। तो उसके अगले दिन से उन्होंने जो काम करे वो काम करना शुरू, अच्छा हो जाए धीरे धीरे, मतलब कुछ ही 4-6 महीनों में बढ़िया, उनका जहाँ 0 लेवल पे थे वो अच्छे खासे लेवल पर आ गए। तो अब सबको पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनकी वाइफ भी थोड़े चिंतित की, पर ठीक है, उनका चलता था। तो इनको अब क्या होता है, आदमी के अंदर भी होता है कई बार, बार बार कोई पूछता है। उनकी वाइफ ने 1-2 बार पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, पर पता नहीं ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया अपनी वाइफ को। हाँ, ये हुआ था कि वो रात को उठ के जाते थे, हो गया, लेकिन ऐसा नहीं आप पूजा छोड़ दोगे, आपका विश्वास तो और बढ़ जाता है ना। तो हर रोज रात को सैटरडे को उठ के जाया करते थे, सब सो जाते थे उसके बाद में। तो उनकी वाइफ ने 2-3 बार उनको देखा था, तो बोलते तुम रात को कहाँ जाते हो? तो बोलते मैं बता नहीं सकता तेरे को कहाँ जाता हूँ। तो बोले नहीं। अब वाइफ का दिमाग तो है, तो चक्कर इसका तो कोई ना कोई रात को उठ के जाता है तो कहीं और। तो उसने बोला मैं कहीं नहीं जाता भाई, मैं पूजा करता हूँ, पूजा करना है। तो मतलब क्यों, रात के टाइम पे कौन सी पूजा होती है? अब जब वाइफ नहीं मान रही तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने अल्टीमेटली बताया कि मैं जिंद बाबा की पूजा करता हूँ, उनसे मेरी डील हुई है, घर में जो भी कुछ है ना सब उन्हीं की वजह से, मैं उनकी पूजा करने जाता हूँ। तो डील ब्रेक हो गई। डील ब्रेक हो गई तो अब जो हुआ था वो वापस से रिवर्स हो गया। मतलब अगले 3 महीनों में वो वापस से उनके जो भी चीजें चल रही थी सब बंद हो गई। जो घर वर थे, जो लैंड्स वगैरह थे, उन पे किसी ने कब्जा कर लिया, लोन्स वगैरह बढ़ गए, और 4-6 महीनों वापस से उनकी वही हालत हो गई। और फिर आई थिंक वो उनको कैंसर डायग्नोस हुआ, ऐसा कुछ था, और 6-7 महीने में डेथ हो गई थी। तो ऐसा उन्होंने बताया था। तो वो डील विद द डेविल वाला केस है। यहाँ डेविल नहीं है, यहाँ पे वो है, लेकिन उनकी एक ही कंडीशन है कि जो है अब बताओगे नहीं किसी को, आपने बता दिया तो फिर मैं अपने तरीके से